कार्तिक का महीना आरंभ होने जा रहा है। पूरे विश्व में इस प्रकार का मास, इस प्रकार का महीना, इस प्रकार का समय बहुत कम देखने को मिलता है। यह भारत भूमि की विशेषता है कि इस समय प्रकृति पूरी तरीके से संतुलित रहती है और बहुत ही सुखदायी होती है। कार्तिक का महीना त्योहारों का महीना है, पर्वों का महीना है। महत्वपूर्ण पर्व पंचदीप पर्व के रूप में देखने को मिलता है। क्या सुखद संयोग बनता है। कार्तिक के महीने में 5 दिनों तक लगातार पर्व। इस वर्ष 17 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व आरंभ हो रहा है। धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी होगी। रूप चतुर्दशी के बाद दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के पश्चात गोवर्धन पूजा होगी और गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज का पर्व होगा। ये पांचों पर्व पंचदीप मालिका के रूप में मनाए जाते हैं, जिसको सनातन धर्मी पूरे उल्लास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आस्था के साथ मनाता है। इस बार का धनतेरस अति महत्वपूर्ण हो गया है। त्रयोदशी तिथि के भीतर ही सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है। 1969 के बाद मंगल धन वर्षा योग लेकर के इस वर्ष का पर्व ये आया हुआ है। ये अति विशिष्ट पर्व है। धनतेरस को अति विशिष्टता इस कारण से भी मिल जाती है कि हमारे ज्योतिष के मूल ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है कि सर्व सिद्धा त्रयोदशी। ये त्रयोदशी तिथि जो है वो सभी कार्यों को सिद्धि देती है, सभी कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। और उस पर से कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, आज ही के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। बड़ा सुखद संयोग। उस अमृत कलश से उन्होंने देवताओं को अमृत पिला करके अमर कर दिया। इस पृथ्वी के गर्भ से ही वो रत्न निकला था। इस पृथ्वी के गर्भ से ही अमृत निकला था। दुनिया का कोई भी धर्म दर्शन नहीं है जिस धर्म दर्शन में अमृत की संकल्पना नहीं है। वो अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी लेकर के निकले थे और हमारे देश की जो भारत सरकार है वो इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व के रूप में मनाने जा रही है। तो ये अति विशिष्टता प्राप्त करता जा रहा है पर्व। आज के दिन लक्ष्मी, कुबेर और गणपति की मूर्तियों को अपने घर अवश्य लाएं और अमृतत्व की जो संकल्पना है उसको साकार करने के लिए आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है धन्वंतरी की पूजा, धन्वंतरी का वंदना। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में धन्वंतरी को भगवान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो एक अच्छे दीर्घ जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निरोगता के लिए, आयुष्य के लिए धन्वंतरी की पूजा होनी चाहिए और धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। इसमें विशिष्ट बात यह है कि आपा मार्ग, जिसको लोक भाषा में चिचिड़ा भी कहा जाता है, चिचिड़ा को ला करके अपने घर में और पूरे सर्वांग उसको स्पर्श करा करके और बहते हुए जल में प्रवाहित करने का भी आज के दिन विधान है। और आज ही के दिन राजा हेम के पुत्र की यमराज से रक्षा हुई थी, तो आज ही के दिन यम के लिए दीप दान का भी उत्सव है। तो करना यह होता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा और सायं मेला में यम के लिए एक दीप दान। तो इस पर्व की विशिष्टता यहां से शुरू होती है। हम आपको बताएंगे कि आज के पर्व में आपको और विशिष्ट बातें क्या क्या करनी चाहिए। धनतेरस पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था कि आज के दिन आप क्या क्या विशेष काम करें। सबसे विशेष काम आपको करना यह है कि लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की मूर्ति या चित्र आज के दिन अवश्य ले आइए। यही वो दिन है जब आपको लाना चाहिए और ला करके अपने घर में रख लेना चाहिए। इसकी स्थापना के लिए अलग मुहूर्त होगा, पूजा के अलग मुहूर्त होंगे, लेकिन लाने का मुहूर्त यही है। धनतेरस के दिन दूसरी जो सबसे विशिष्ट बात होती है वो ये होती है अपने धन को बढ़ाने का उपक्रम।
आपका धन कैसे बढ़ेगा, इसके लिए स्वर्ण, रजत, ताम्र, हीरे, जवाहरात, रत्न इत्यादि की खरीदारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य खरीदें। और एक बात का ध्यान रखें कि आज के दिन सीसा, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम इससे बचें, न खरीदें। सामर्थ्य नहीं है तो मिष्ठान खरीद के लाएं, सिर्फ भगवती लक्ष्मी और गणपति के चित्र लेकर के आए, लेकिन लोहा, सीसा और प्लास्टिक से बचाव करें। पूजन के निमित्त जो लोग गंभीर पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके लिए आज आप शंख खरीद सकते हैं, आज आप गोमती चक्र अपने घर ला सकते हैं, आज आप कौड़ियां खरीद सकते हैं। और सबसे विशिष्ट बात, आज के दिन आपको झाड़ू अपने घर के लिए अवश्य लानी चाहिए और सूखी धनिया तो अवश्य लाइए और कमलगट्टे के बीज लेकर के आइए, ताकि आप दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा कर सकेंगे। 17 अक्टूबर 2017 कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, दिन मंगलवार। इस वर्ष धनतेरस का पर्व। धनतेरस के साथ साथ आज के दिन महाशिवरात्रि हो रही है, भौम प्रदोष का व्रत हो रहा है, धन्वंतरी जयंती हो रही है और धनतेरस का पर्व आ रहा है। आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको जानना चाहिए वो ये है कि त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत ही सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों हो रहा है। इस प्रकार का संयोग 1969 में बना था। इसे मंगल धन वर्षा योग के नाम से जाना जाता है। यह विशेष फलदायी है उन लोगों के लिए जो अपने धन की वृद्धि के आकांक्षी हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के दिन जो विशेष काम करना है, खरीदारी करनी है, आपको अपने उपयोग की चीजें लेनी है, वाहन लेना है, आभूषण लेना है, रत्न लेना है, सोने चांदी खरीदना है, बर्तन आपको खरीदने हैं, गृहोपयोगी चीजें खरीदनी है। आप इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स भी, सामान भी खरीद सकते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और अपने व्यवसाय से संबंधित चीजें भी आप खरीद सकते हैं आज के दिन। उसके लिए जो सबसे सुंदर मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो प्रातःकाल 7:27 के बाद। 7:27 का जो समय है वो कुछ ठीक नहीं है। 7:27 से रात्रि के 11:59 का जो कालखंड है वो बहुत प्रशस्त है। आप पूरे दिन और रात में 11:59 तक, ये जो समय मैं आपसे कह रहा हूं, बता रहा हूं, ये इलाहाबाद को मानक मान करके, इलाहाबाद के समय के आधार पर तय किया हुआ समय है ये। तो इलाहाबाद से 200 किलोमीटर आगे पीछे ये कालखंड काम करेगा। इसके बाद 4-4 मिनट, 6-6 मिनट ये कालखंड बढ़ता चला जाएगा। तो इलाहाबाद के आधार पर यह समय शुरू होता है प्रातः 7:27 से रात्रि के 11:59 तक। और दूसरा अति विशिष्ट एक समय, एक कालखंड आज के दिन प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है दिन में 12:04 से 1:04 के बीच। यह समय अभिजीत मुहूर्त जैसा फल देने वाला है। इस कालखंड में अगर कोई अति विशिष्ट वस्तु प्राप्त की जाती है, खरीदी जाती है, अपने घर लाई जाती है, तो वह आपको विशिष्ट फल प्रदान करेगी। ये आज के मुहूर्त हैं। धनतेरस के दिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो स्कंद पुराण का एक श्लोक में आपको सुनाता हूं। मृत्युनाम पाशदंडानाम कालेन च मयाशः त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति। प्रदोष काल में आज के दिन अगर दीपदान करते हैं तो यम के प्रकोप से आपकी रक्षा होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हो परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए आज प्रदोष काल में दीपदान अवश्य करें और अपने घर के बाहर रंगोली बना करके इस भाव से कि हे लक्ष्मी आप हमारे घर आइए, हे कुबेर हमारे घर आइए, हे गणपति हमारे घर आइए और अस्थायी रूप से यहां निवास करिए, रंगोली बनाइए सुंदर सी और देवताओं का आवाहन कीजिए कि आप हमारे घर में आकर के रहिए। ये काम आप धनतेरस के दिन अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी के लिए मंगल की कामना करता हुआ आचार्य अविनाश राय, इलाहाबाद से।